जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं पौष माह की। पौष माह प्रारंभ हो गया है, 5 दिसंबर से 3 जनवरी तक चलने वाला है। इस पौष माह में कष्ट कैसे कटेंगे, इस पौष माह में हम क्या करें क्या ना करें, इस पौष माह में हम किस देवता की पूजा करें, आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ पौष माह की, 5 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक। इस महीने में भगवान सूर्य देव की पूजा का विधान है। मान्यता यह है कि पौष माह में भगवान सूर्य देव 11,000 अपनी रश्मियों यानी अपनी किरणों के साथ सुसज्जित होते हैं, जो व्यक्ति को ऊर्जा और शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करती है। इस महीने में अधिक से अधिक सूर्य जी की उपासना करने का विधान इसलिए भी है कि आपको पूरे वर्ष भर के लिए स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आप सूर्य देव की, जब उगते हुए सूरज की, या बहुत अधिक सर्दी है, कहीं कहीं सूरज उगते को आप नहीं देख पाते, हालांकि सूर्य देवता देर से निकलते हैं, फिर भी आप 6 साढ़े 6 बजे यानी 6 से पहले पहले तो बिस्तर आपको छोड़ ही देना चाहिए। अगर आपको वास्तव में ब्रह्मांड में उपस्थित सभी दैवीय शक्तियों का सानिध्य चाहिए, सभी दैवीय शक्तियों की कृपा चाहिए और अपना जीवन सुधारना है, तो प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालिए। तो उगते हुए सूरज को प्रणाम करना, डूबते हुए सूरज को प्रणाम करना, उगते हुए सूरज को जल देना, एक तांबे के पात्र के अंदर गंगा जल, जल और थोड़ा सा कुमकुम और लाल रंग का पुष्प रख कर जो अर्घ देता है, उसके सारे कार्य बन जाते हैं। इसी के साथ साथ रविवार के दिन, खास तौर से रविवार के दिन, जिनको नौकरी में परेशानी है, जिनका वीजा पास नहीं हो रहा, जिनको विदेश यात्रा करनी है, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, जिनको अपने पिता के साथ, अपने अधिकारियों के साथ जहाँ वो कार्य करते हैं, रिलेशन बहुत अच्छे करने हैं, उन्हें सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर रविवार का व्रत कर ले तो बहुत ही उत्तम रहेगा। न कर पाए तो रविवार के दिन नमक छोड़ दे तो भी बहुत उत्तम रहेगा। यदि नमक न छोड़ पाए तो नमक और चीनी दोनों का सेवन कम कर दे। यह है सूर्यदेव की पूजा का विधान। सूर्यदेव के मंत्रों का जाप प्रातः और साय दोनों समय आप करें, चाहे ओम आदित्य नमाय करें, चाहे ओम घृणी सूर्याय नमः करें, या आप जो भी आपके मुंह पर मंत्र आता है, ओम सूर्याय नमः वगैरह जो भी आप बोल सकते हैं, वो अधिक से अधिक आप जाप करें। इसके साथ साथ कहा जाता है इस महीने में आपको गुड़, तिल इत्यादि, गर्म वस्त्र, इन चीजों का दान करना चाहिए। और खाने के लिए अदरक है, दूध है, दही है, गुड़ है, तिल से बनी चीजें हैं, सब्जियां हैं, मौसम के फल हैं, ये आपको अधिक मात्रा में खाने चाहिए, क्योंकि इस समय आप अपने स्वास्थ्य में जो इजाफा कर सकते हैं, यानी कि जो कि कुछ अर्जित कर सकते हैं, पूरे वर्ष के लिए वो काम आता है। और अगर आपको क्या नहीं खाना, तो मूली नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा बहुत तला भुना गरिष्ठ भोजन इस महीने में नहीं खाना चाहिए। तो दान क्या करना है ये बता दिया, खाना क्या है ज़रूर ये बता दिया, क्या नहीं खाना है ये बता दिया। इसके साथ साथ यदि आपको अपने कष्ट, देखिए कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में है। इस पौष माह को कष्ट काटने वाला महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो हमारे को शारीरिक आदि व्याधि जो होती है वो दूर होती है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव, मैंने बताया, बहुत ऊर्जावान है और हमारे शरीर में शक्ति, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। पूरे वर्ष तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं यदि प्रातः और सायंकाल आप सूर्यदेव, वैसे तो दिन में भी लोग सूर्य की रोशनी में बैठते पसंद करते हैं बैठना, पर सुबह सुबह की सूरज की जो रोशनी होती है वो आपके जीवन शरीर को बहुत बहुत निरोगी कर देती है। कष्ट काटने के लिए क्या करें, आप प्रत्येक दिन, जिस भी दिन हो पाए या रविवार को हो पाए, आप संभवतः ये प्रयास करें, या पूरे महीने में एक ही बार कर पाए तो जरूर करें। एक तांबे का लोटा खरीद कर लाएं, उस तांबे के लोटे में गुड़ भरें, या लाल मसूर की दाल भरें, या तिल भरें सफेद, कुछ भी भर सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब बहुत अधिक कष्ट और बहुत अधिक परेशानी हो तो हर रविवार को, एक रविवार को तांबे का छोटा बड़ा कैसा भी लोटा लो। बहुत अधिक पैसे का काम मैं कभी नहीं बताती हूँ, लेकिन कम पैसे में आपका, कहते हैं ना कि छोटा पटाखा और बड़ा धमाका, तो छोटा सा एक तांबे का पात्र लीजिए, उसके अंदर एक रविवार में तिल भरिए, सफेद तिल, ठीक है, और आराम से उसको हाथ में लेके मैनिफेस्ट कीजिए और मंदिर में देकर आ जाइए। फिर दूसरे रविवार में फिर तांबे का एक नया लोटा लीजिए, क्योंकि तो मंदिर में देकर आ गए आप, उसमें गुड़ भरिए,
और गुड़ भरकर फिर आप उसको मैनिफेस्ट करिए, हाथों में लीजिए। जो भी आपकी इच्छा है, विदेश में नौकरी करने की इच्छा है, विदेश में सेटल होने की इच्छा है, सरकारी नौकरी लग जाए ये इच्छा है, आपके अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे हो जाए ये इच्छा है, आपके पिता के साथ रिलेशन अच्छे हो जाए ये इच्छा है, आपके शारीरिक की बीमारियां दूर हो जाए ये इच्छा है, वो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, एक अनेक जितनी भी, तो उसे बोलकर फिर वो भी मंदिर में रखाइए। पूरे दिन में कभी भी करें। तीसरी बार, तीसरे रविवार को लाल मसूर की दाल भर लीजिए, उसके अंदर लाल मसूर की दाल भरिए और फिर उसे मैनिफेस्ट करिए और फिर उसे आप मंदिर में रख कर आ जाइए। चौथे रविवार में फिर एक तांबे का लोटा लीजिए। आप 4 में ना करें, 2 में करें, 1 में करें, पहले में करें, आखिर में करें। मेरा कहने का मतलब यह है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर चौथे रविवार को मैंने बताया तांबे का लोटा लें, उसके अंदर जौ भर लें, जौ, उसके अंदर जौ भरें, फिर उसे हाथ में लेके मैनिफेस्ट करें, भगवान से प्रार्थना करें, कष्ट काटने की प्रार्थना करें। कष्ट कट ही जाएंगे, आप करके देखिए, कष्ट निश्चित कट जाएंगे। करके देखिए, आजमाई हुई बात है। फिर उसे मंदिर में रख कर आइए। इस तांबे के पात्र को, जिसमें आप तरह तरह की वस्तुएं भर रहे हैं, ये किसी और को नहीं देने हैं, ये मंदिर में ही, सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में ही रख कर आने। ये वो चमत्कारी वाली चीज मैंने आपको बताई जो पौष माह में, यानी कि इस माह में भगवान ने सूर्यदेव की पूजा का विधान बता रही हूँ। भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है, परंतु सूर्यदेव की पूजा करने से जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको निश्चित प्राप्त होती ही होती हैं। ये वो पौष मास है। इसे छोटा पितृपक्ष भी कहते हैं यूं तो। इस जो पितृपक्ष हमारा आया था, उस पितृपक्ष में आप ना कर पाए हो या आपने किया भी लेकिन आपको परिणाम अच्छे ना मिले हो, और आपके जीवन में कुंडली में किसी ने पितृदोष बताया हो, या पितृदोष लगने पर जो सिम्टम होते हैं, जो चीजें होती हैं वो आपके जीवन में घटित हो रही हो, तो ये पौष का महीना वो भी है जिसमें कि आप पितरों के लिए तर्पण और पितरों की शांति के लिए कार्य कर सकते हैं। अदर वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताऊंगी पितृदोष दूर करने के उपाय, लेकिन आज मैंने आपको आपके कष्ट काटने का उपाय बताया, जरूर से करके देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दे दीजिए। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी